हेलो गाइस, आई एम कैलाश सर। आज हम मॉडल वर्ब में शुड का प्रयोग पढ़ेंगे। यह हमारी मॉडल वर्ब की क्लास 5 है, क्लास 5 है मॉडल वर्ब की। आज हम मॉडल वर्ब में आज हम देखेंगे यूज ऑफ शुड कि यूज ऑफ शुड का प्रयोग कहाँ पर होता है, कि शुड का प्रयोग कहाँ पर, कैसे वाक्यों में शुड का प्रयोग करना चाहिए। ये हमारी पहली बात तो हमारी जो क्लास है मॉडल की वो 5वीं है, और हमने इससे पहले अपनी जो क्लासेस बता चुके हैं उनमें कैन में, माइट और कुड की क्लास बना चुके हैं। आज ये जो हमारी क्लास है वो शुड की है कि शुड का प्रयोग कहाँ पर हम करेंगे। बात करें तो जो शुड है उसका शुड का जो हिंदी उच्चारण होता है, शुड का अर्थ जो होता है वो चाहिए होता है। क्या होता है? चाहिए होता है। शुड का हिंदी अर्थ चाहिए होता है। जब वाक्य में क्या हो? चाहिए हो। अगर हम बात करें शुड का प्रयोग निम्नलिखित स्थिति या भावों में किया जाता है। शुड का प्रयोग तो चाहिए के अर्थ में किया जाता है, लेकिन शुड के साथ मस्ट, आर टू का भी चाहिए के साथ में किया जाता है। इनके साथ मस्ट चाहिए के अर्थ में और आर टू का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन शुड का ओनली किन भावों में शुड का प्रयोग किया जाता है, आज हम अपनी क्लास में यही जानेंगे कि शुड का प्रयोग किन अर्थों में किया जाता है। बात करें जो शुड का प्रयोग है उसको हम निम्न भावों के अनुसार करते हैं। निम्न भावों के अनुसार करते हैं। जब वाक्य में क्या है? एडवाइस हो, क्या हो? एडवाइस या सजेशन हो। जब वाक्य के भाव में एडवाइस और सजेशन हो, ड्यूटी हो, कोई कर्तव्य हो, क्या कोई कर्तव्य हो, तब वहां पर शुड का प्रयोग किया जाता चाहिए के अर्थ में। और क्या हो? और वाक्य में क्या हो? अनुमान की बात हो। क्या हो? अनुमान की, गेस। गेस का मतलब अनुमान। जैसे मैं कहूं कि अभी अध्यापक जी स्कूल में होने चाहिए, अभी अध्यापक जी को स्कूल में होने चाहिए, होने चाहिए। जैसे मैं कहूं राम को अभी स्कूल में होना चाहिए, कि ये एक अनुमान है कि राम अभी स्कूल में हो सकता है, या राम को अभी स्कूल में होना चाहिए। चाहिए के अर्थ में अनुमान के लिए, मतलब गेसेस के लिए हम शुड का प्रयोग करेंगे। अब बात करें यदि वाक्य में क्या है? यदि वाक्य के बीच में लेस्ट आए, लेस्ट आता है, तो लेस्ट के बाद वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा शुड ही लगती है। अगर वाक्य में हमारे लेस्ट आता है तो लेस्ट के बाद वाले जो वाक्य आता है उसमें शुड का प्रयोग होता है। और बात करें शुड का प्रयोग हम नरेशन में करते हैं। किसमें? शुड का प्रयोग हम नरेशन में करते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच का इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं तो शैल को शुड में, यदि हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं तो शैल को हम शुड में परिवर्तित करते हैं। तो हम शुड का प्रयोग किन किन भावों में करते हैं? पहले तो शुड का प्रयोग उन वाक्यों में करते हैं जिनके हिंदी के वाक्यों के अंत में चाहिए शब्द है, जिनके हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में चाहिए शब्द है, और वाक्य से एडवाइस और सजेशन का भाव निकले, ड्यूटी कर्तव्य का भाव निकले, गेस अनुमान का भाव निकले,
और वाक्य के बीच में लेस्ट आए, तब उसके बाद वाली जो वाक्य आएगा, जो नेक्स्ट सेंटेंस आएगा, उसमें शुड का प्रयोग किया जाता है। और शुड का प्रयोग नरेशन में करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय शैल का शुड के रूप में प्रयोग हम करते हैं जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। डायरेक्ट स्पीच का ये होता है शुड का प्रयोग। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और फिर एग्जांपल देखेंगे कैसे करेंगे। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम शुड, शुड के बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब केवल क्या है, शुड हो, ओनली शुड हो, ना कि शुड बी हो, ना शुड हैव हो, नो, केवल ओनली शुड हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर अदर वर्ड। एक और नियम होता है कि हम इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट और शुड, और शुड के बाद बी, फिर क्या हो, बी के बाद कोई कंप्लीमेंट हो, कोई कंप्लीमेंट हो, तब हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में करते हैं, लेकिन हम ओनली, अभी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बता रहे हैं, केवल ओनली शुड का प्रयोग बता रहे हैं, तो हम पहले ये देखेंगे कि हम शुड का प्रयोग कहां पर करते हैं। साधारण रूप से, सिंपली रूप से, ना कि शुड बी का प्रयोग, ना शुड हैव का, ओनली शुड का प्रयोग हम देखेंगे। स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद शुड, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। इसके शुड बी की बात करें तो सब्जेक्ट, शुड बी और कंप्लीमेंट। जब शुड बी के तुरंत बाद क्या है, वाक्य के अंत में क्या है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड ना आए, ना तो वर्ब आए, क्या है, सीधा कंप्लीमेंट आए, तब शुड बी का प्रयोग हम करते हैं। इसके एग्जांपल की बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे वी शुड डू आवर होम वर्क। वी शुड डू आवर होम वर्क, हमें अपना काम करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपना गृह कार्य, जो हमारा गृह कार्य है, हमें अपना गृह कार्य करना चाहिए। हमें अपना क्या करना चाहिए, हमें अपना गृह कार्य करना चाहिए। वी शुड डू आवर होम वर्क। और बात करते हैं, जैसे हम कहें वी शुड नॉट गो विथ क्या, वैगाबॉन्ड्स। जैसे हम कहें, देख लेते हैं और इसको रेज करते हैं एग्जांपल। जैसे हम कहें वी शुड नॉट गो विथ वैगाबॉन्ड्स। क्या होता है वैगाबॉन्ड्स मने, वैगाबॉन्ड्स मने होता है आवारों की, आवारों के साथ। वी हमें शुड नॉट नहीं चाहिए, गो मने जाना, विथ वैगाबॉन्ड्स हमें किनके साथ, आवारों के साथ नहीं जाना चाहिए। क्या दे रहा, सजेशन दे रहा, सुझाव दे रहा है कि हमें जो आवारे व्यक्ति होते हैं उनके साथ नहीं घूमना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चाहिए शब्द आ रहा, जैसे देखो क्या चाहिए आ रहा, तभी हुआ कि हमारे हिंदी जो उच्चारण उसमें क्या आ रहा, चाहिए आ रहा, तभी हमने शुड का प्रयोग चाहिए के अर्थ में किया है। जैसे हम क्या कहें, वर्क हार्ड, जैसे बात करें या कहें वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। हमने बताया कि हमारे अगर वाक्य में, वाक्य के बीच में लेस्ट आ रहा, क्या आ रहा, लेस्ट आ रहा, तो इसके बाद वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी उसमें शुड का प्रयोग होगा। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो यू शुड फेल, तुम असफल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। अगर लेस्ट आ रहा है तो लेस्ट के बाद हमेशा सदैव शुड का ही प्रयोग हम करते हैं। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड, ये यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ,
फेल हो जाओ। जैसे कोई कहता है कि वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। वॉक केयरफुली, सावधानी से चलो, कहीं ऐसा ना हो यू शुड फॉल, तुम गिर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि क्या हो जाओ, तुम गिर जाओ। ऐसे भी हम क्या कहते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। और डायरेक्ट की बात करें तो डायरेक्ट में कैसे करेंगे देख लो। डायरेक्ट में जैसे मैं कहूं ही सेड टू मी यू विल गो टू स्कूल, ही सेड टू मी यू विल गो टू स्कूल। ये वो डायरेक्ट स्पीच लिखा है, ये डायरेक्ट स्पीच है। जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो जो यहां पर आएगी सेल उसका शुड हो जाता है। ही टोल्ड मी दैट आई शुड गो टू स्कूल। तो हमने बताया जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो भी सेल का शुड हो जाता है। ये होता है शुड का जड़ से सही उपयोग, कि शुड का उपयोग कहां पर करना चाहिए। अगर आपको शुड के प्रयोग में अगर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और आप हमसे पूछते रहिए कि हमने क्या गलत पढ़ाई या आपको क्या डाउट है जो हमसे आप पूछ सकते हैं। ये आप देख सकते हैं।